नमस्कार। मैं सिद्धार्थ योगा टीचर सिद्धा योगा एंड मेडिटेशन में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से हमारे जीवन में शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होती है। यदि हम अपने 24 घंटे के समय में से थोड़ी सी निकालकर 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक प्रतिदिन ध्यान की अभ्यास करते हैं तो हमें शारीरिक लाभ के साथ साथ मानसिक लाभ बहुत ही जबरदस्त मिलता है ध्यान के द्वारा। अभी के समय में स्ट्रेस, तनाव जो है एक ऐसा जीवन पद्धति में आ गया है कि तनाव के द्वारा कई तरह के बीमारियां होने लग रही है। उसको दूर करने के लिए हम ध्यान की अभ्यास करेंगे। ध्यान हम अपने जीवन को खुशहाल बनाना हो तो ध्यान अपने जीवन में अपनाएं। आइए ध्यान की डेफिनेशन थोड़ी सी समझेंगे। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निर्विषयम मनः। पतंजलि ध्यान की परिभाषित करते हुए बताते हैं कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, धारणा की किसी एक केंद्र बिंदु पर अपनी मन की, अपने चित्त को एकाग्र करना धारणा है। और उससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो उस एकाग्रता को निरंतर बनाए रखना ध्यान है। फिर दूसरे सूत्र में जो बताते हैं पतंजलि कि ध्यानम निर्विषयम मनः। यदि जिस स्थिति में हमारी मन और हमारा चित्त जो है विषयों से विरक्त हो गया हो, वहां से बिल्कुल निर्विकार हो गया हो, वहां पे हमारा मन बिल्कुल न जा रहा हो और किसी एक केंद्र बिंदु यानी कि परमात्मा, यानी कि यदि जीव परमात्मा तत्व में निरंतर अपनी चित्त को बनाए रखने की जो स्थिति आती है उसे हम ध्यान कहते हैं। अगर सच पूछिए तो हमारे जीवन की ध्येय, हमारे जीवन की लक्ष्य, हमारे जीवन की मकसद परमात्मा प्राप्ति है। आत्म ज्ञान जानना, खुद को, स्वयं को जानना ही हमारे जीवन की अंतिम लक्ष्य है। और वह ध्यान के द्वारा हम ईश्वर के साथ, जीव और शिव के साथ एकाकार करके खुद को, स्वयं को जान सकते हैं। तो आइए हमारे साथ थोड़ी सी ध्यान की अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख के दोनों हथेली अपने घुटने के ऊपर रखेंगे और मेरे साथ एक बार गुरु वंदना कीजिए। खूब लंबा गहरा श्वास, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुः पदम, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं
मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्वास के प्रति सजग, अपने चित्त को श्वास के साथ जोड़ते हुए शांत चित्त अवस्था में बैठकर श्वास के ऊपर ध्यान लगाएंगे। श्वास अंदर, सो मन ही मन। श्वास बाहर, हम। श्वास अंदर भरते हुए सो, श्वास बाहर करते हुए हम। श्वास अंदर सो यानी परमात्मा, श्वास बाहर हम यानी जीवात्मा। सो हे परमात्मा, मैं भी वही हूं जो आप हैं। श्वास अंदर भरते हुए मन ही मन सो, हे परमात्मा जो आप हैं। श्वास बाहर करते हुए मैं भी वही हूं। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। सो हम, जो परमात्मा है मैं भी वही हूं। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। श्वास अंदर सो, श्वास बाहर हम। श्वास अंदर सो, हे परमात्मा जो आप हैं। श्वास बाहर मैं भी वही हूं। श्वास अंदर सो, हे परमात्मा जो आप हैं। श्वास बाहर मैं भी वही हूं। इस तरह से गहरी अभ्यास करते हुए मन ही मन ईश्वर के साथ अपने चित्त की वृत्ति को एकाकार करते जाए। मन ही मन अपने चित्त को शांत करते जाए और अपनी संभावनाओं को जागृत कीजिए। हमारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। ध्यान के द्वारा उसे सजग और जागृत महसूस कीजिए। मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? मैं इस धरती पे क्यों आया? क्या मेरी शरीर सत्य है या कुछ और है? क्या यह मेरे शरीर शाश्वत है या कुछ और है? यह मेरा शरीर शाश्वत नहीं है। मैं तो एक अजर अमर आत्मा हूं। मैं शिशु अवस्था में वही जीव, एक जीवात्मा, जागृत, और उस समय को भी एक साक्षी भाव से देखते हुए अभी तक आ रहा हूं। जब मेरा यह शरीर शिशु अवस्था में था, उस समय भी मैं साक्षी भाव से देख रहा था। किशोरावस्था में भी साक्षी भाव से इस शरीर को देखा। युवा अवस्था में भी साक्षी भाव से इस शरीर को देखा और वृद्धावस्था में भी साक्षी भाव से इस शरीर को देखा और प्रयाण काल अंत समय में भी साक्षी भाव से इस शरीर को जलते हुए देखूंगा। अतः मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं इस शरीर से अलग हूं। जिस समय यह शरीर शिशु था तब भी मैं वही था और किशोरावस्था में भी वही था, युवा अवस्था में भी वही था, वृद्धावस्था में भी वही था और अंत समय में भी यह शरीर जल रहा है और मैं उसे देख रहा हूं साक्षी भाव से। तो मैं एक जीव हूं, आत्मा हूं। अतः मेरी यह शरीर नश्वर है पर मैं शाश्वत हूं।
नित्य हूं, अविनाशी हूं। ममेवान सो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मैं परमात्मा का एक अंश हूं सनातन से। जब से समस्त प्रकृति, ब्रह्मांड, जीव, शिव, नदी, झरने, आकाश, पृथ्वी, जल सब कुछ विद्यमान थे, उस समय में ही मैं था। मैं परमात्मा के एक अंश हूं। मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमिट हूं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मुझे शस्त्र काट नहीं सकते, मुझे अग्नि जला नहीं सकती, मुझे वायु सुखा नहीं सकते, मुझे जल भिगो नहीं सकते, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं सदा से हूं और सदा रहूंगा। अतः मैं शाश्वत हूं, मैं नित्य हूं, मैं ईश्वर का एक अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं अपने एक चेतना को, अपने स्वरूप को जाना, महसूस किया और सहज ही मैं अपने आप को सुख का राशि महसूस किया। मैं सुख राशि हूं, मैं परमात्मा अंश हूं, मैं परमात्मा का एक अंश हूं। मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मैं अमिट हूं, मैं नित्य हूं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। मैं सत्य हूं, मैं नित्य हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मुझे दुख छू नहीं सकता। जब मैं आत्म तत्व के, अपने स्वरूप के स्थिरता को प्राप्त हो जाऊंगा तो सुख क्या, दुख क्या, सर्दी, गर्मी, समत्वम योग उच्यते। सुख में भी सम, दुख में भी सम, विषम परिस्थितियों में भी मैं सम हूं। यही मेरा स्वरूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं। विषम परिस्थिति में भी आनंद, परम आनंद, परमात्म तत्व की आनंद को अनुभूति करते हुए मैं साक्षी भाव से सुख को और दुख को समरूप से देखने वाला एक अजर अमर आत्मा हूं। फिर मुझे दुख और सुख छू नहीं सकते। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं वही हूं जो परमात्मा है। मैं परमात्मा तत्व को प्राप्त होने वाला एक जीव हूं, जीवात्मा हूं। मैं आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होने वाला आत्म आनंद के स्रोत हूं। मैं अपने आप में आनंद प्रकट करने वाला, मैं अपने आत्म तत्व को बोध करने वाला, मैं आत्म स्वरूप में आत्म आनंद को प्राप्त होने वाला परमात्मा के एक अंश हूं। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। इस तरह से गहरे ध्यान, अपने आप की मौजूदगी की एहसास, अपने आप की आत्मा और परमात्मा की एकाकार को महसूस कीजिए। अपनी अनंत संभावनाओं को साक्षी भाव से जागृत होते हुए महसूस कीजिए। महसूस कीजिए
कि मैं एकांत में बैठकर ध्यान की अभ्यास करते हुए निरंतर अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्य सह तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी न। जो योगी निरंतर अन्य तरफ नहीं जाने वाले चित्त से मेरी भजन करते हैं, मुझे निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे ऊपर निरंतर ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं हे पार्थ। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि हे पार्थ, जो योगी जन, जो जीव अपने चित्त को अन्य तरफ नहीं जाने वाले चित्त से, मन से मेरी निरंतर भजन करते हैं, निरंतर स्मरण करते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूं, आसान हो जाता हूं। अतः निरंतर अपने चित्त को, अपने मन को मेरे में यानी कि भगवान के ऊपर एकाकार निरंतर ध्यान, कहीं अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से ध्यान करते हुए मैं परमात्मा को याद कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं। मैं भगवान कृष्ण के ध्यान में अपने आप को मस्त कर रहा हूं, आनंद प्राप्त कर रहा हूं। ये मेरा अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय है, यही मेरा स्वरूप है। मैं तो आया ही हूं आत्मबोध, आत्म तत्व और परमानंद की प्राप्ति के लिए। मैं इस पृथ्वी पे इसी को प्राप्त करने के लिए ही आया हूं। यह अंतिम लक्ष्य रख के हम अपने जीवन को ध्यान के द्वारा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो चारों तरफ से समेटकर अपने मन और चित्त को, बुद्धि और अहंकार को समेटकर परमात्मा तत्व में लगाए हुए ध्यान कर रहा हूं। ओम शांति। अपने मन को शांत करते हुए, परमात्मा में एकाकार करते हुए, अपने जीव को शिव से मिलन करते हुए, बिंदु को सिंधु में मिलाते हुए, गागर के जल समंदर में मिलाते हुए। यदि एक गागर के जल समंदर में मिल जाए तो फिर उस जल को खोजें कि कहाँ गया, वो तो समंदर बन गया। ठीक उसी तरह मैं एक छोटा सा जीव अपने आत्म स्वरूप परमात्मा तत्व में प्राप्त हो गया तो फिर मैं जीव नहीं रहा, मैं भी परमात्मा हो गया। अतः मैं हूं ही परमात्मा का अंश। इसलिए मैं अंत में समुद्र और सागर रूपी परमात्मा में एक बूंद जल रूपी जीवात्मा परमात्मा में मिल गया, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। यह ध्यान के द्वारा ही, अभ्यास के द्वारा ही संभव है। शांत चित्त, मन शांत, बुद्धि शांत, चित्त शांत, अहंकार शांत, शांति शांति शांति। मन ही मन बोलते जाइए, मुझे शांति की प्राप्ति हो रही है। शांति, मन शांत, बुद्धि शांत, चित्त शांत, मेरा हृदय शांत हुआ, मेरा अंतःकरण शांत हुआ। आनंद परमानंद की आविर्भाव मेरे अंदर प्रकट हुआ। मैं अपने आत्मबोध में, मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हुआ। यह महसूस करते हुए वापस आएंगे और समाप्ति की ओर चलेंगे। हसतो मां
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे परमात्मा, असत से सत की ओर मुझे लेकर चलिए, प्रेरित कीजिए। तमस से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर मुझे लेकर चलिए, प्रेरित कीजिए। और अंतिम में मृत्यु से अमरत्व की ओर मुझे लेकर चलिए, प्रेरित कीजिए। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज की ध्यान परमात्मा को प्राप्ति का एक सहज और अंतिम लक्ष्य महसूस करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इस तरह ध्यान पूर्वक अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करने की अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।